दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम साल के 260 दिन ऑफिस जाते हैं, दिन के 8 से 9 घंटे काम करते हैं और फिर महीने के एंड में हमारी सैलरी आती है जो सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म भी हो जाती है और उसके बाद हम खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर पैसा मेरा बचता क्यों नहीं है। अब सोचो, यदि एक दिन तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाए, बोनस के फॉर्म में हो या फिर कोई प्रॉपर्टी बेच दी हो या फिर तुम्हारी कोई एफडी मैच्योर हो गई हो, तो तुम उस पैसे का क्या करोगे। एक दोस्त कहेगा, भाई एफडी में लगा दे, एफडी में पैसा बिल्कुल सेफ होता है। दूसरा कहेगा, स्टॉक मार्केट में लगा दे, स्टॉक मार्केट में पैसा डबल हो जाता है। और तीसरा कंफ्यूज ही रहेगा। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पैसे को कमाना नहीं बल्कि उसे बढ़ाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, इन तीनों में आखिर क्या फर्क होता है और बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये उनके लिए बनाई गई है। चलिए दोस्तों, आगे इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। 3 दोस्त थे। अमन वो लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, भावेश वो एसआईपी करता है और जो चेतन है वो स्टेप अप एसआईपी करता है। आइए इन तीनों की स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि जो फाइनल कॉर्पस है उसमें कितना बड़ा चेंज आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अमन की। अमन को फैमिली से एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद 10 लाख रुपए मिले। उसने डिसाइड किया मैं इस पैसे को एक बार में ही इन्वेस्ट कर देता हूं। उसने लमसम इन्वेस्टमेंट चूज किया और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप मार्केट में एक साथ बड़ा पैसा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये यूजुअली आप तब कर सकते हो जब आपको बोनस का पैसा मिला हो, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी या फिर आपकी एफडी मैच्योर हुई हो या फिर आपके पास एक साथ लमसम बड़ा पैसा हो। अमन ने 10 लाख रुपए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो लार्ज कैप कंपनी ट्रैक करती है, जैसे कि निफ्टी 50। लमसम में कंपाउंडिंग इमीडिएटली फुल कैपिटल पर स्टार्ट होती है। अगर आप 10 लाख रुपए पर 15% एनुअल ग्रोथ मिले एक्सपेक्टेड, तो 10 साल बाद वो वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यहाँ पावर क्या है, कंपाउंडिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है जिस वजह से उसके 10 लाख रुपए पर इतने अमाउंट लगभग बन गए। दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है टाइमिंग का। अगर अमन ने मार्केट पीक पर इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट 2 साल में मार्केट स्लो रहा तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। लमसम इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है। दोस्तों, ये उनके लिए परफेक्ट मान सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी लार्ज कैपिटल हो, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ हो, जिनका होरिजोन 10 से 15 साल का हो, जो मार्केट वोलेटिलिटी से घबराते नहीं हैं, जो क्रैश में भी एंट्री करने की ताकत रखते हैं। आइए अब हम भावेश की बात करते हैं। भावेश के पास 10 लाख रुपए तो नहीं थे, लेकिन उसने एक सिंपल सा डिसीजन लिया, मैं हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। उसने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को चूज किया, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को। ये प्लान ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी है जिसमें फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स इंटरवल होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। एसआईपी का जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है वो इस तरीके से होता है, जैसे कि आपको मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ता, आपको टाइमिंग के बारे में भी सोचना नहीं पड़ता, आप बस कंसिस्टेंस रहते हो। आप मान के चलो, हम एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं, 15% एनुअल एजम्पशंस रिटर्न्स के साथ अगर आपने 10 साल किया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 12 लाख रुपए के आसपास। और यदि 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिले तो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27 से 28 लाख रुपए के आसपास। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। अमन ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, भावेश ने 10 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन कंपाउंडिंग प्लस कंसिस्टेंसी ने उसका कॉर्पस 2 से 3 गुना बड़ा कर दिया। आइए समझते हैं एसआईपी किसे करनी चाहिए। दोस्तों, ये उन्हें करनी चाहिए जो सैलरी अर्नर्स हैं, जो पैसे सैलरी से कमाते हैं, बिगनर्स है जिनको म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई लार्ज कैपिटल नहीं है, ये उनके लिए बढ़िया हो सकता है और ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बढ़िया विकल्प मान सकते हैं। अब दोस्तों, एसआईपी से आपका बेनिफिट क्या होता है, रुपी कॉस्ट जो एवरेजिंग है, यानी कि मार्केट गिरा तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, मार्केट बढ़ा तो रुपी यूनिट्स ग्रो होगा, इसलिए एसआईपी वोलेटिलिटी को फ्रेंड बना लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरे फ्रेंड की। तीसरा फ्रेंड है चेतन। चेतन ने दोनों को ऑब्जर्व किया। उसने सोचा, सैलरी हर साल मेरी 8 से 10% तो बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट में क्यों ना बढ़ाया जाए। उसने दोस्तों स्टेप अप एसआईपी करने के बारे में सोचा। स्टेप अप एसआईपी जिसे हम टॉप अप एसआईपी भी करते हैं। मान लो आप 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हो और इसे आप 10% इंक्रीमेंट करते हो, यानी कि पहले साल 10,000 रुपए, दूसरे साल 11,000 रुपए और तीसरे साल 12,100 रुपए। इसी तरह से ये हर साल इंक्रीमेंट होते रहता है। तो जो मेजर फंड हाउस होते हैं जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी जरूर देते हैं। अब दोस्तों एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं। 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लेंगे,
10% स्टेप अप एसआईपी रहेगा तो 10 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 19 से 20 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। और यदि 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिले तो उसके पैसे की वैल्यू लगभग 35 से 38 लाख रुपए हो सकती है। यहाँ डिफरेंस रिटर्न का नहीं है, डिफरेंस कैपिटल ग्रो करने का है। जब बेस हर साल बड़ा हो रहा है तो कंपाउंडिंग का एजेंट पावरफुल हो जाता है। दोस्तों नॉर्मल एसआईपी में कंपाउंडिंग लिनियर बेस पर होती है, स्टेप अप एसआईपी में कंपाउंडिंग एक्सपांडिंग बेस पर होता है। इसका मतलब हर साल फ्यूचर का इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है, ये स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। अब दोस्तों तीनों दोस्तों की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलती है। अमन का कैपिटल बहुत ही स्ट्रांग था, उसके पास पैसे थे। भावेश के पास डिसिप्लिन था, उसने कम पैसों से स्टार्ट किया लेकिन उसके पास डिसिप्लिन था। और जो चेतन था उसने ग्रोथ माइंडसेट को स्ट्रांग बना लिया। दोस्तों अमन ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लगभग 40 लाख रुपए के आसपास फंड तैयार किया। भावेश ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लगभग 28 लाख रुपए के आसपास फंड तैयार किया। और चेतन ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लगभग 35 से 38 लाख रुपए का फंड तैयार किया। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है। लमसम पावरफुल है जब आपके पास कैपिटल अच्छा हो। एसआईपी पावरफुल ऑप्शन साबित हो सकता है जब आपके पास एक अच्छा रेगुलर इनकम प्लान हो। और स्टेप अप एसआईपी पावरफुल हो सकती है जब आपका एम्बिशंस स्ट्रांग हो। मार्केट 15% दे या फिर 12% दे वो गारंटी नहीं होती है, लेकिन इंक्रीमेंट इन्वेस्ट करना वो आपके कंट्रोल में होता है। वेल्थ क्रिएशन एक डिसीजन नहीं है, वेल्थ क्रिएशन एक सिस्टम है। आज आप मुझे बताओ कि आप अमन की तरह इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर भावेश की तरह इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप चेतन की तरह इन्वेस्टमेंट करते हो। अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं, ये कोई भी फ्यूचर गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।